हेलो गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू डेली हिंदी न्यूज़ एनालिसिस। तो आज है आपका फ्राइडे 10 मई 2024। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले आर्टिकल से। हाँ, तो देखो ये आपका पहला न्यू आर्टिकल है। ये आर्टिकल क्या कहता है, देखो, द हिल्स आर अलाइव विद द साउंड ऑफ वोटिंग। मतलब देखो, कह रहा है कि ट्राइबल एरिया में भी वोटिंग के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि ट्राइबल जो हिली एरियाज हैं उसमें लोग अभी भी पॉलिटिक्स को लेकर कंसर्न है। ठीक है, अब बात क्या करता है ये आर्टिकल, तो ये आर्टिकल कह रहा है कि कोटिया एक ऐसा ट्राइबल है, ठीक है, एक ऐसा ट्राइबल कम्युनिटी है कोटिया, जो आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पे पाया जाता है। ठीक है, अब बात कौतिया की कर ले तो ये ट्राइबल ग्राम पंचायत है। जो ये देखा गया वहाँ कि एक आदमी जो है कौतिया कह सकते हैं ट्राइब में, एक आदमी जो है कौतिया ग्राम पंचायत का, उसमें ये देखने को मिला है कि एक आदमी दो दो वोट दे रहा है। ठीक है, अब दो दो वोट किस लिए दे रहा है, तो देखो दो दो वोट देने का कारण ये है कि उसका जो एक वोट कास्ट हुआ है वो आधार का सॉरी वो जो वोटर आई कार्ड है वो एक उड़ीसा का है और दूसरा जो है वो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बॉर्डर पर लाइज करता है। ठीक है, तो दोनों स्टेट के बीच जो लैंड डिस्प्यूट है उसके कारण ये हो रहा है। ठीक है, और अभी बात कर ले जाए मैटर, तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर जुडिक्शन में है। ठीक है, अब ये डिस्प्यूट जो है वो ओरिजिनेट हुआ था 1955 में। ठीक है, 1955 में ये कह सकते हैं मामला पहली बार उठा था, जिसमें ये देखने को मिला था कि लीगल्स बैटल हुए थे। ठीक है, बहुत सारे कोर्ट कचहरी जाने को मिला था और दोनों स्टेट ने क्लेम किया था कि ये उसका हिस्सा है, ये उसका हिस्सा है। ठीक है, लेकिन जितने वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके पास भी इत्तेफाक की बात है, उनके पास भी दो दो आधार कार्ड हैं और दो दो वोटर आई कार्ड हैं, एक उड़ीसा का और एक आंध्र प्रदेश का। ठीक है, जिसके कारण ये टेंशन हो गई है कि इलेक्टोरल जो इलेक्शन पीरियड है उसमें हर स्टेट में उन दोनों साइड वोटिंग करनी पड़ रही है। ठीक है, अब आगे बात कर ली जाए वहाँ के वोटर्स की, तो इस आर्टिकल में वोटर्स का जो बताया गया एक्सप्रेशन, वो कह रहा है कि वो उनकी इच्छा है वोटर्स की वो कि दोनों साइड में दोनों स्टेट में वोट दें। ठीक है, कि बिना किसी इंक मार्क के। ठीक है, जिससे ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ के जो वोटर्स हैं उनको डुअल बेनिफिट मिल रहा है, और तो जिसके कारण कह सकते हो कि ये ट्राइबल डिस्प्यूट होने के कारण, लैंड बॉन्डेड डिस्प्यूट होने के कारण आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ये आपका न्यूज़ काम आएगा जीएस पेपर 2 में और जीएस पेपर 2 के ही कॉन्स्टिट्यूशन और सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन में। ठीक है, आप लोग फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बनाइएगा, जो बताइएगा कि जो स्टेट डिस्प्यूट होता है, स्टेट मैटर ऑफ डिस्प्यूट होता है, वो कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखती है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो तब तक चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल। तो देखो ये हमारा दूसरा आर्टिकल है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स। तो यहाँ ऑथर साहब कहते क्या हैं, तो ऑथर साहब का कहना है कि देखिए हमारा जो संविधान है वो सिक्योर करता है सोशल जस्टिस को वाइल गारंटिंग द इक्वालिटी एज अ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है वो कहता है कि हम सोशल जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इक्वालिटी, समानता को भी लेकर के एक प्लेटफॉर्म रखेंगे जो हर तबके को समानता मिलता हो, और उनका ये फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, जैसे कि आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक में आपने देखा होगा कि रिजर्वेशंस हैं। ठीक है, जैसे ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी कम्युनिटी हो गया, उनको कुछ स्पेशल प्रोविज़न मिले हैं। ठीक है, तो बात करता है सुप्रीम कोर्ट को इस आर्टिकल में कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था 27% रिजर्वेशन जो ओबीसी के लिए दिया गया था, जो इंदिरा स्वानी का केस चला था आपका 1992 में। ठीक है, याद देखे गए पॉइंट, इंदिरा स्वानी का जो केस चला था 1992 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था 27% ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इंट्रोड्यूस किया 50% कैपेबिलिटी ऑन टोटल रिजर्वेशन अनलेस इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अब इस आर्टिकल में बात कर रहा है कि इंक्लूजन किया गया है मुस्लिम कम्युनिटी को ओबीसी कोटा के अंदर इन कर्नाटक में। ठीक है, और इसके बाद कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर डिस्कशन कर रही है कि ये एक्सटेंडिंग करने के लिए रिजर्वेशन को, जैसे दलित क्रिश्चियन होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, उनको एड्रेस कर रहा है, पूरे हिस्टोरिक डिस्क्रिमिनेशन को देखना पड़ रहा है, जिसमें उनको भी ऐड करने का ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा
सुप्रीम कोर्ट में ऐसा डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो रोहिणी कमीशन एक आई थी जो पेंडिंग है अभी भी, आपको पता होगा इस आर्टिकल में जैसा बात कर रहा हूँ तो साहब की रोहिणी कमेटी आई थी आपका, जो पेंडिंग है, जो ये कह रहा था सब कैटेगराइजेशन कर रहा था आपका ओबीसी का, और जिनका एम क्या था कि कंसंट्रेशन करना था रिजर्वेशन बेनिफिट को स्मॉल परसेंटेज ऑफ द कास्ट एंड सब कास्ट, यानी छोटे छोटे लोग जो ओबीसी में आते हैं जो अलग अलग कास्ट के हैं उनको भी ये कह सकते हो बेनिफिट पहुंचाने के लिए रोहिणी कमीशन आया था, जो कि अभी भी पेंडिंग रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग में चल रही है, ठीक है। अब इसका बात क्या कहता है, तो जो ऑथर साहब कहते हैं कि देखिए रिजर्वेशन की जो लिमिट है वो 50% होना चाहिए, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन जो कैटेगराइजेशन कहा जा रहा है वो एससी और एसटी को ही होना चाहिए था, ठीक है। और एक्सटेंडिंग रिजर्वेशन जो कह रहे हैं वो दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम को होना चाहिए। मतलब बेसिकली जो बात कर रही है आर्टिकल में जो ऑथर साहब कह रहे हैं कि ओबीसी को बहुत ही लिमिटेड में रखना चाहिए, और एससी एसटी और दलित क्रिश्चियन और मुस्लिम हैं जो अलग अलग धर्म के हैं उनको एक्सटेंड कर देना चाहिए था 50% के अंडर में, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल आर्टिकल, ये आपका जिस पेपर 2 में काम आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और पॉलिटी में या सोशल जस्टिस में, ठीक है। याद रखिएगा इंदिरा सवानी केस बहुत इंपॉर्टेंट है इस माध्यम से लेकर के रिजर्वेशन के बेसिस पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो रखते हैं आज तक का आर्टिकल को यहीं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेगा, पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।